नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब दिल्ली के इस इलाके की झुग्गियों को उजाड़ेगी बीजेपी सरकार, पूर्व सीएम आतिशी ने चेताया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मटियाला विधानसभा क्षेत्र स्थित नंगली डेयरी की झुग्गियां तोड़ने की तैयारी कर रही है। आतिशी ने कहा कि मद्रासी कैंप, जेलरवाला बाग, भूमिहीन कैंप तोड़ने के बाद भाजपा सरकार की बुरी नजर अब नंगली डेयरी की झुग्गियों पर पड़ गई है। रेखा गुप्ता ने की दिल्ली को ओवरहेड वायर मुक्त बनाने के अभियान की शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें ओवरहेड वायर्स को अंडरग्राउंड बिजली नेटवर्क में बदलने की एक पायलट परियोजना भी शामिल है। सीएम ने जनता फ्लैट्स क्षेत्र में इस काम का उद्घाटन किया, जहां दिल्ली के मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। दिल्ली में धारावी मॉडल से होगा झुग्गियों का विकास, डूसिब ने पड़ताल के लिए बनाई 9 सदस्यीय कमेटी। दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने 9 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी मुंबई के धारावी मॉडल की तर्ज पर झुग्गी पुनर्विकास की संभावनाएं तलाशेगी। डीटीसी और क्लस्टर बस में सफर के लिए महिलाओं को मिलेंगे पिंक स्मार्ट कार्ड। दिल्ली में निवास अनिवार्य। राजधानी में 12 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर को बसेस में मुफ्त सफर की सुविधा के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड पर धारक का नाम और फोटो होगा। ये कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत जारी किया जाएगा। अमित शाह ने संभाला यमुना की सफाई का मोर्चा। दिल्ली सरकार को दिए ये 5 अहम निर्देश। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनर्जीवन को लेकर एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार औद्योगिक इकाइयों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के जैसे सुझाव के साथ 5 महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। शाह ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को जल प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए एक्शन मोड में कार्य करना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में घर बनाने और पेड़ लगाने के लिए भी लेनी होगी एनओसी। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण करने या पेड़ लगाने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ के दृष्टिगत हवाई परिस्थिति तंत्र को सुरक्षित बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया। दिल्ली से पटना के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। 350 किलोमीटर की स्पीड से हावड़ा तक जाएगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच दिल्ली से हावड़ा के बीच भी बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई। ये बुलेट ट्रेन दिल्ली से चलकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक जाएगी। इस दौरान इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ऐसे में दिल्ली से पटना पहुंचने में 4 घंटे से भी कम समय लगेगा। ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा से भाईपुर तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, 10 मीटर चौड़ा होगा। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से भाईपुर ब्रह्मन तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। सड़क के दोनों तरफ चौड़ीकरण के लिए खुदाई कार्य जारी है। झाझा रबुपुरा भाईपुर तक 9.5 किलोमीटर मार्ग 10 मीटर चौड़ा होना है। ये सड़क यमुना एक्सप्रेसवे अंडरपास होते हुए भाईपुर ब्रह्मन गांव स्थित नानकेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है। हॉकी दिल्ली की महिला टीम का राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलने का रास्ता साफ। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में दिल्ली हॉकी से संबद्ध खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दे दी है। हॉकी इंडिया ने अदालत को सूचित किया कि रांची में चल रही चैंपियनशिप के कार्यक्रम में बदलाव कर दिल्ली टीम को शामिल किया जाएगा। शराब से दिल्ली सरकार मालामाल। 3 महीने में ही बेच डाली 17 करोड़ बोतलें। दिल्ली सरकार के 4 निगमों ने 1 अप्रैल से 30 जून तक 3 माह में लगभग 16.96 करोड़ शराब की बोतलें बेची, जिससे सरकार को 2662 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिला। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में बेची गई शराब की बोतलों की संख्या से 1 करोड़ से अधिक है। जेल में कैदियों और उनसे मिलने आने वालों का आधार सत्यापन करें, गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। भारत के कई जेलों ने अभी तक कैदियों और आगंतुकों के लिए आधार सत्यापन को लागू नहीं किया। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को लागू करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने पत्र में कहा कि कैदियों और उनसे मिलने आने वालों के आधार सत्यापन से संबंधित जानकारी डीजी और आईजी जेल के द्वारा सभी संबंधित जेल अधिकारियों को इस प्रावधान से अवगत कराने के लिए प्रसारित की जा सकती है।
राहुल गांधी ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांग सुनी और उन्हें पक्की नौकरी का दिया आश्वासन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली के सरोजनी नगर बस डिपो के पास ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शलों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने डीटीसी के सरोजनी नगर डिपो में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से उनके मुद्दों के बारे में पूछा। राहुल ने कहा कि हम आपके मुद्दों को संसद में उठाएंगे। इसके अलावा राहुल ने डीटीसी बस में आम जनों के साथ यात्रा का भी लुत्फ उठाया। दिल्ली की सदर बाजार मार्केट में भीषण आग, डरा रहा ऊंची ऊंची लपटों वाला वीडियो। पुरानी दिल्ली के फेमस सदर बाजार की एक दुकान में शनिवार दोपहर में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने आनन फानन में पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया था। विटामिन डी का अब होगा डिजिटल इलाज। एम्स और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर शुरू की है रिसर्च। अब एक चिप के जरिए विटामिन डी की खुराक पूरी की जा सकेगी। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि इसको लेकर एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर काम शुरू कर दिया। मकसद है कि जो लोग किसी भी कारण से विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं और धूप में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों के शरीर में बिना सप्लीमेंट, बिना धूप में गए विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके, ताकि विटामिन डी की कमी से ऐसे लोगों को बाकी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना ना पड़े। अब देसी थाली से दुरुस्त होगा दिल। दिल्ली एम्स ने तैयार की दिल के मरीजों के लिए इंडियन मेडिटेरियन डाइट। दिल की बीमारी से जूझ रहे करोड़ों भारतीयों के लिए अब विदेशी सलाद और महंगे ऑलिव ऑयल पर निर्भर रहना जरूरी नहीं। एम्स दिल्ली ने इंडियन अडॉप्टेड मेडिटेरियन डाइट नाम की एक खास डाइट तैयार की है, जो दिल के मरीजों की सेहत सुधारने में काफी मददगार साबित हो सकती है। बीजेपी सांसद ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। रामलीला को लेकर कर दी बड़ी मांग। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि जैसे कांवड़ यात्रा और हज यात्रियों को मुफ्त में जगह और बिजली दी जाती है, वैसे ही दिल्ली में रामलीला करने वाली समितियों को भी बिना पैसे लिए मैदान और बिजली दी जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को संबोधित करते हुए सांसद खंडेलवाल ने अपने पत्र में कहा, रामलीला उत्सव प्रतिवर्ष दिल्ली सहित संपूर्ण देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। एनसीआर में ई कॉमर्स और सोशल मीडिया पर पटाखों की बिक्री पर रोक। दिल्ली पुलिस ने लिखा पत्र। दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की लिस्टिंग और डिलीवरी तुरंत बंद करें। दिल्ली पुलिस ने पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये निर्देश दिए। दिल्ली के अलीपुर में गोदाम पर पुलिस का छापा, मालिक समेत 4 गिरफ्तार। अलीपुर में शिवम धर्म काटा के पास गोदाम में छापा मारकर पुलिस ने अवैध रूप से बनाई जा रही कीटनाशक दवा और खाद की बड़ी खेप बरामद की। भारी उतरी जिला पुलिस की एएटीएस और एबीएस सेल की टीम ने गोदाम से लगभग 3.2 टन अवैध कीटनाशक व उर्वरक जब्त किया। दिल्ली में अवैध तरीके से शराब बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अतिक्रमण पर भी कार्रवाई का निर्देश। न्यू अशोकनगर में अवैध रूप से शराब की बिक्री, अतिक्रमण, पेयजल आपूर्ति समेत कई शिकायतें आ रही हैं। इसे लेकर त्रिलोकपुरी विधायक रविकांत ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस, नगर निगम, जलपूर, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। रविकांत ने कहा कि सी ब्लॉक में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। ईडी का गांधी परिवार पर गंभीर आरोप। कोर्ट में कहा, कांग्रेस को दान देने वालों के साथ की धोखाधड़ी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में बड़ा दावा किया कि कांग्रेस पार्टी को दान देने वालों के साथ धोखाधड़ी की गई। ईडी के अनुसार कांग्रेस को दान देने वालों में से कुछ लोगों को पार्टी टिकट भी दिए गए, जिससे ये साफ होता है कि दानदाताओं के साथ छल हुआ। अमेरिकन कानूनी और आव्रजन नियमों का पालन न करने पर रद्द होगा वीजा। दूतावास ने जारी की चेतावनी। अमेरिका में लगातार बढ़ रही भारतीय छात्रों और प्रवासियों की संख्या को लेकर भारत में अमेरिकी दूतावास ने सख्त निर्देश जारी किए। दूतावास ने आव्रजन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि वीजा मिलने के बाद अमेरिकी कानून और आव्रजन नियमों का पालन न करने वाले वीजा धारकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लूज फास्टैग पर एनएचएआई की सख्ती, नियम तोड़ने वालों की होगी ब्लैकमेलिंग। एनएचएआई ने फास्टैग नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। अब लूज फास्टैग यानी जो लोग फास्टैग को गाड़ी की विंड स्क्रीन पर न चिपकाकर हाथ में रखते हैं या टोल पर दिखाते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ऐसे यूजर्स ई टोल कलेक्शन में बाधा पहुंचाते हैं, जिससे टोल पर देरी और अन्य यात्रियों को परेशानी होती है।
भारत को लेटर नहीं भेजेंगे ट्रंप, 20% से कम होगा टैरिफ। भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे प्रस्तावित टैरिफ को 20% से नीचे लाया जा सकता है। ये समझौता भारत को क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में व्यापारिक रूप से अधिक अच्छी स्थिति में रखेगा। खबरों की माने तो अमेरिका इस सप्ताह भारत को टैरिफ बढ़ाने की औपचारिक सूचना नहीं देगा, जबकि कई अन्य देशों को अप्रत्याशित रूप से 50% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस वर्मा को हटाने की तैयारी शुरू, लोकसभा में आएगा प्रस्ताव। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लोकसभा सांसदों के साइन जुटाए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कई सांसदों के दस्तखत लिए जा चुके हैं। इससे संकेत मिल रहा है कि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। नीट यूजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल जारी, 18 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई कर चुके 12.36 लाख कैंडिडेट के लिए बड़ी खबर सामने आई। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने 2025 की ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। इस प्रक्रिया के जरिए देश के डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और जिपमेर में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।